यह सभी जानते हैं कि शराब को सड़ा के गला के बनाया जाता है और उसमें बहुत सारे जीवात्माएं मर जाते हैं जिनकी गिनती नहीं है। तो कितनी हत्या हुई और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या खाते हैं? वह कोई फल तो खाते नहीं, गंध ही खाते हैं। और गंध जब खाते हैं तो उस गंध को हम पीते हैं तो हमारे मन के अंदर कैसे विकार आएंगे? तो उसका जो परिणाम है वह हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जीव जंतु उसमें मरे हैं और उनके गंध को, उनके रस को हम पीते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आकर के आपको नोच नोच करके खाएंगे। ऐसे ही अंडा है और मांस भी है। अंडे के अंदर भी जीव होता है, क्योंकि जब अंडा बनता है, अंडा बनने से पहले उसमें जो भी पक्षी होता है जिसका अंडा होता है उसके अंदर उसकी जो परम शक्ति है, जो शरीर के अंदर होती है, जो जीवात्मा जिससे बनता है वह होती है। और उसमें काफ़ी अणु आ जाते हैं जिनको हम देख नहीं सकते और जिनके बारे में हम जान भी नहीं सकते। यहाँ पर विज्ञान भी फेल है। तो उसको हम खाते हैं तो हमारा क्या हाल होगा? वह जीवात्मा जो उसके अंदर बन रहा है उसको आप जन्म लेने से ही उसकी हत्या कर रहे हैं, तो आपको उसका कितना परिणाम भोगना पड़ेगा। आप यह भी समझ सकते हैं कि जब आपका कभी भ्रूण बनेगा तो आपकी इस तरह से हत्याएं होंगी और कितने समय तक होंगी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप अंडा ना खाएं। और मांस की जहाँ तक बात है, मांस तब खाया जाता है जब साकार रूप में, साक्षात रूप में किसी की हत्या की जाती है। और जब उसकी हत्या होती है तो उसके अंदर से कितनी दुआ या बद्दुआ निकलती है यह आप जान सकते हैं। आपकी कोई हत्या करने लगे, हत्या तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका कोई अंग काट दिया जाए जीते जी तो आपका क्या हाल होगा? आपके अंदर से क्या निकलेगा? कितना आशीर्वाद निकलेगा, कितना श्राप निकलेगा कि तेरा ऐसे ही अंत हो और जन्म जन्मांतर तक हो। तो भक्तों, बहुत बुरा हाल होता है शराब पीने वालों का, अंडा मांस खाने वालों का। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, कहते हैं हमें तो आदत पड़ गई, हमें तो इसके बगैर रहा नहीं जा सकता, हमें तो अंडा डॉक्टर ने बताया है, हमें तो मीट खाने से बीमारी दूर हो जाएगी, शराब पीने से हमारे अंदर जो भी परेशानी होती है, जो टेंशन होती है वह दूर हो जाती है। नहीं भक्तों, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है, उसके लिए बहुत सारे योग क्रियाएं हैं। आप उनसे अपने आप को, किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप शराब, अंडा और मांस बिल्कुल भी जीवन में नहीं आने दें। अगर आपके जीवन में हैं तो उनको हमारा हाथ जोड़ करके आपसे प्रयास करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में नहीं आने देंगे। तो इससे आपको अनंत गुना इस जीवन में भी और आगे वाले जन्मों में भी बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आशा करते हैं अगर आप यह सब लेते हैं तो न लेने का संकल्प लेंगे, और नहीं लेते हैं तो यह संकल्प लेंगे कि हम अनंत जन्मों तक, चाहे किसी भी योनि में हो, हम शराब, मीट, अंडा नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।